तो भगवान कैसे हैं? बोले भगवान सत्य है। सत्य कैसा होता है? भगवान सत्य है। सत्य किसको बोलते हैं? यस्य सत्ता त्रिकाला अव्यभिचरति इति सत्यम। जिसकी सत्ता, जिसका अस्तित्व तीनों काल में एक रस हो, उसको सत्य बोलते हैं। असत किसको बोलते हैं? जिनकी सत्ता, जिनका अस्तित्व तीनों काल में न हो, उसको असत बोलते हैं। तो सत्य असत के बीच होता है मिथ्या, जो तीनों काल में रहता भी नहीं और तीनों काल में नहीं है ऐसा भी नहीं, बीच में है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन बीच में है। तो जो बीच में है उसको सत्य भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले नहीं था। और असत भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी है। तो इसको बोलेंगे मिथ्या। जो पहले नहीं होता है, बाद में नहीं होता, बीच में होता है, उसको बोलते मिथ्या। जो तीनों काल में होता है उसको बोलते सत्य। तीनों काल में नहीं है उसको बोलते असत, और मध्य में है उसको बोलते मिथ्या। समझ गए बात? मिथ्या। तो ये जगत क्या है? बोले मिथ्या है, असत नहीं, मिथ्या। तो दुख क्या है? पहले नहीं था, अभी आया है और बाद में नहीं रहेगा, तो दुख क्या हुआ? मिथ्या। शरीर क्या है? आज से 70 साल पहले नहीं था और 50 साल 30 साल के बाद नहीं रहेगा, तो शरीर हो गया मिथ्या। लेकिन मैं शरीर के पहले था, अभी हूं, बचपन में था और मरने के बाद भी रहूंगा, तो मैं हो गया सत्य। अरे ये हो गया मिथ्या। मैं सत्य हूं क्योंकि तीनों काल में हूं, लेकिन तीनों काल में होने से ही सत्य है, इतने में सत्य रुकता नहीं। जो सत्य होता है वो चेतन भी होता है, और जो चेतन होता है वो आनंद स्वरूप भी होता है, और जो आनंद स्वरूप होता है वो समर्थ भी होता है, और वो परमात्मा ही होता है। लो, न दूरे न दुर्लभा। वो दूर भी नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है, और वो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। हम उसके हैं, वो हमारा है। यहां तक बात स्वीकृति हो गई तो फिर आगे बढ़े। बोलो, ये बात बैठती है? मानते हो? जैसे मंगनी होती न तो मानना पड़ गया कि हाँ ये मेरी पत्नी है, मंगनी हो जाए, या ये मेरा पति है। अगर स्वीकार है तो फिर फेरे फिरेंगे, नहीं तो नहीं फिर सकते। बोलो, शरीर मिथ्या है ये तो मान लिया, और आत्मा सत्य है ये भी मान लिया। इसमें कुछ करना नहीं बेटे, कोई परिश्रम नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं है। सारी तीर्थ यात्राओं का फल हो गया। परमात्मा सत्य है, और वे दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं। शरीर मिथ्या है और सदा रखना संभव नहीं है किसी के। चाहे कितना भी गवर्नर, प्रधानमंत्री, तो क्या भगवान अवतार लेकर आते तो भी उनका मायावी शरीर नहीं रखते, ये नियम पालते। तो शरीर हो गया मिथ्या और आत्मा हो गया सत्य। जो सत्य है वो चेतन भी है। कैसे? कि हाथ तो है मिथ्या, हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, लेकिन सत्य को पता ये हाथ है। हाथ अपने बल से नहीं उठता है, मुझ चेतना के बल से उठता है।
हाथ में या आंख में या नाक में या कान में कहीं आनंद नहीं। नाक, हाथ, आंख अच्छे अच्छे गुदगुदी करे, ऐसे गाल हो गए बच्चे के, बुटड़ी, मजा आया। तो मजा हाथ के स्पर्श को, तो हाथ को तो अच्छा लगा, लेकिन मजा आएगा मुझ आनंद की झलक मन को। अगर चैतन्य सत्य चित्त आनंद स्वरूप का सहयोग न हो तो स्पर्श का मजा नहीं आएगा, स्वाद का मजा नहीं आएगा, सूंघने का मजा नहीं आएगा, सुनने का मजा नहीं आएगा। तो जो सत्य है चेतन है, और जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है, और जो ज्ञान स्वरूप है वही आनंद स्वरूप है। और उसी आनंद रूपी सरोवर में, जैसे सरोवर में कंकड़ डालते हैं तो तरंग उत्पन्न होते हैं, गोल गोल कुंडाले बनते हैं। कल्पना करो पानी का एक स्विमिंग पूल है और बच्चे ने एक छोटा कंकड़ डाला तो उसमें कुंडाले हुए, थोड़ा बड़ा डाला तो ज्यादा, और ईंट डाली तो पानी उछला। ऐसे ही अनुकूलता का, प्रतिकूलता का कोई भी विचार अंदर उछला करता है तो उसमें सुख होता है, अथवा मन को प्रतिकूल होता है तो फिर इस दुख का भी ज्ञान होता है। दुखाकार सुखाकार वृत्तियां उठती हैं, दिन में कई बार दुखाकार कई बार सुखाकार वृत्तियां उठी। उसमें चित्त की, मन की बेवकूफियों के मैं तो दुखी हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, तो वो वृत्तियां दृढ़ हो जाएगी। ऐसे आदमी विफल भी होते और दुखी भी रहते। ये आता जाता रहता है, होता रहता है। दुखाकार वृत्ति आई, मैं दुखी हूं, ऐसी बेवकूफियां नहीं रखते हम, बापू के हो गए, अब नहीं रखते, तो वो आदमी इतना दुखी नहीं रहता और वो मंजिल तय करने में सफल भी हो जाता। अरे मेरे भाग्य में तो विफलता ही है, विफलता ही है। तो ऐसा सोचने से उसकी मानसिकता में वही सत्य स्वरूप, वही धारा देगा। जैसे आप लाइट के साथ गीजर फिट करो तो पानी गर्म ही कर देगा, और फ्रिज फिट करो तो ठंडा बनाएगा। आप हकारात्मक विचार करते हो, प्रसन्नतात्मक विचार करते हो तो आपका स्वभाव, चेहरा आकर्षक हो जाएगा। आप नकारात्मक विचार करते हो, फरियादात्मक करते हो, निगेटिव विचार करते हो तो वातावरण ऐसे ही हो जाएगा। क्यों? कि आपके सत्य स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव में ऐसा अद्भुत सामर्थ्य है। जैसे बिजली में अद्भुत सामर्थ्य, जो इंस्ट्रूमेंट जोड़ दो बिजली वैसे रूप में आउटपुट देती, परिणाम देती। टिल्लू जोड़ दो तो ऐसा लेगी, 2 हॉर्स पावर की जोड़ दो तो ऐसा पानी देगी, और डेंटिस्ट के यहाँ की थोड़ी सी मोटर जोड़ दो तो एकदम छोटे छोटे करेगी। और ऑपरेशन थिएटर में बिजली का करंट अमुक अमुक इंस्ट्रूमेंट में जोड़ दो तो करेगा। ऐसे वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप से ही सारी सृष्टि व्याप रही है। कीड़े में, मकोड़े में, पेड़ में, पौधे में, सब में उस परमेश्वर की सतता, चेतनता, आनंदता निखर रही, कला कौशल्य उभर रहा। वो सत्य चित्त आनंद इतना कला कौशल्य का बापों का बाप है कि कैसे नाक बन जाता है और रोमकूप बन जाते हैं, गाल बन जाते, बाल बन जाते। केवल यही नहीं, एक पेड़ के अंदर उसकी सत्य की, चेतन की, आनंदता की
सत्ता से रस कैसे ऊपर उठता है, फिर फल बनते हैं, फूल बनते, पत्ते बनते, और पत्ते में भी, नीम के पत्ते में भी देखो तो डिजाइन, वो कैसा कलाकार। पक्षियों में भी देखो तो रंग बेरंगी, चोंच ऐसी, किसी के पंख ऐसे, किसी का ऐसा। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप, चित्त आनंद स्वरूप तुम्हारे अंतःकरण में भी कुछ न कुछ कला कौशल्य ये वो कर रहा है, डिजाइनें बना रहा है। ये साड़ियों की डिजाइन डिजाइनर के दिमाग में, आर्किटेक्ट के दिमाग में, मकान का इंजीनियर के दिमाग में, साई बनाना, लोहे का डिजाइन, ये वो सभी सत्य के, चेतन के और आनंद के ही खेल है सब।